हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लेक्चर नंबर होने वाला है 9। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, यहाँ से जो लेवल है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोनों क्लास की बात करूँ, हमारे बीकॉम वाले बच्चों का एंड बैफ वालों भी बच्चों का, तो ध्यान से सिस्टमेटिक नोट्स बनाते चलना मेरा सजेशन है। तो सबसे बेस्ट होगा कॉन्सेप्ट को समझना एंड टॉपिक को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखेंगे नोट्स में मैंने हाईलाइट भी किया थे फॉर्म अंडर राइटिंग। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब सबसे पहला तो भाई आपको जानना ये जरूरी है कि सिर्फ फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में एंड इसके जो केस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है उसकी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स देखते ना। अभी तक का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है भाई, अभी तक का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा कि भाई एक अंडर राइटर होता है, कंपनी होती है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई अंडर राइटर जो है मार्केट में इशू करेंगे भाई, अगर इशू हुआ तो ठीक, अदरवाइज जितना बैलेंस बचेगा वो उनको लेना पड़ेगा शेयर्स। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो अंडर राइटर होते हैं ना वो कहीं, मैंने पहले बताया भाई अंडर राइटर एक्सपर्ट होते हैं भाई मार्केट के। अब कंपनी किसी को भी थोड़ी शेयर दे देगी भाई, किसी को अंडर राइटर थोड़ी बनाएगी, वो मार्केट के एक्सपर्ट बंदे होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत टाइम पे ऐसा लगता है भाई अंडर राइटर को फील होता है कि हो सकता है भाई ये जो जिस कंपनी की मैं बात करूँ, जिसके शेयर्स मैंने लिए हैं, जिसका मैं अंडर राइटर हूँ भाई, इसके शेयर आगे चल के मार्केट में इनकी वैल्यू बढ़ सकती है। क्लियर है कि नहीं। तो इनके माइंड में भी आ सकता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये पहले ही मेंशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझना, एक अंडर राइटर ले लो भाई, ए बी सी, 3 अंडर राइटर हैं और तीनों की लायबिलिटी आप समझो भाई, एक का 10,000 है, एक का 15 है और एक का 5,000 मान लो 5,000, तो टोटल कितना हो गया भाई 30,000। अब अंडर राइटर को लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में क्या हो कि इनका जो कंपनी का शेयर्स हो उसकी वैल्यू बढ़े। तो अंडर राइटर ए ने बोला भाई 2,000, ये मैं पहले से अपना फिक्स कर रहा हूँ भाई, ये मैं अपना ही बता रहा हूँ भाई, 2,000 शेयर्स मैं ले रहा हूँ। बी भी बोल सकता है यहाँ पे समथिंग, एक एग्जांपल समझो 3,000, एंड सी भी बोल रहा है भाई 1,000। तो ये जो पहले से ये डिसाइड करते हैं, ये जो पहले से ये बता रहे भाई कंपनी को, ध्यान से समझना, ये जो पहले से ही कंपनी को बता दिए कि भाई इतना शेयर्स हमारा रहने वाला है। क्लियर है। बाकी जो बचा कितना वो देखो ना 8,000, बाकी इसका कितना बचा भाई 12,000 एंड इनका कितना बचा 4,000। ये मार्केट में क्या करने वाले भाई, इशू करने वाले, ये मार्केट में इशूड करने वाले। क्लियर कि नहीं। फॉर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझा सिंपल वे में कि मतलब जब एग्रीमेंट होता उसी टाइम पे अंडर राइटर्स बता देते भाई कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हम क्या कर रहे हैं अपने पास रख रहे हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके आगे छोटा सा प्रॉब्लम है। जो कॉन्सेप्ट है, जो केस है वो समझो जरा। इसमें टोटल बनते हैं देखो दो मेन चीज, दो केस बनते हैं, बट हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो बहुत एडवांटेज हमें मिलेगा। एडवांटेज क्या, किस चीज का, जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते चलना तो ईजी पड़ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं पहले सम की बात करूं, देखो ना, अगर जिनके पास पीडीएफ होगा भाई, तो मैंने वहां पे मेन वर्ड को हाईलाइट किया है। इसमें दो केस मैंने बताया, जो कि एक तो लास्ट में दिया होता है, ये लाइन पढ़ने का भाई, व्हेन बेनिफिट्स ऑफ द फर्म अंडर राइटेज इज नॉट गिवन टू, क्या लिखा भाई, इज नॉट गिवन टू। इसका मतलब है भाई कि जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल अंडर राइटर को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है उसको अनमार्क एप्लीकेशन के जैसा ट्रीट किया जाएगा। बेनिफिट मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, बेनिफिट का क्या मतलब होता है, सामने वाले का स्टैंप लग गया पहले ही। तो दो केस है, या तो बेनिफिट मिलेगा या फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितने केस है, दो केस। मैं दो केस की बात करूं, कितने केस है भाई, दो केस। तो अभी पहले एक केस की बात करो, दोनों केस साथ में समझने जाओगे प्रॉब्लम है। एक केस समझो, उसका प्रैक्टिकल समझो, फिर एक केस समझो, प्रैक्टिकल समझो, तो इससे एडवांटेज मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आज बात करने वाले हैं, देखो ना, इसको हाईलाइट कर लो भाई, जब इंडिविजुअल अंडर राइटर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाइन देखो हाईलाइट किया, व्हेन बेनिफिट्स ऑफ द फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू, हमेशा क्वेश्चन ऐसा क्लियर मेंशन करेगा। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी दो टाइप है, क्या है सुना, ध्यान से रखना, इसमें भी दो टाइप है, समझ में आ रहा है। पहला देखो ना, मैंने हाईलाइट किया भाई, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, या तो इंक्लूडिंग वर्ड आएगा या तो एक्सक्लूडिंग वर्ड आएगा, या तो इंक्लूडिंग आएगा या फिर एक्सक्लूडिंग आएगा।
क्लियर, समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? केस समझ में आ रहा है सर, उसके आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। देखो ना, प्रैक्टिकल में हमारा फॉर्मेट जितना आप करते थे उतना तक तो सेम ही है। अब मेन आपको सीधा शॉर्ट वे में मैंने लिखा, भाई ये नोट कर लो, सबसे बेस्ट है। ये पहले नोट करो, ये टाइप 1 क्या लिखा देखो ना। अभी आज का केस क्या है, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, लिखा था कि नहीं हाईलाइट। अब इसमें कितने केस है भाई, 2। पहला तो भाई बेनिफिट नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। आज का केस क्या है, ये वाला, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं। आज का केस पढ़े क्या रहे हम लोग सर, आज का केस पढ़ा जा रहा है भाई इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। इसमें कितने केस है, 2। पहला है भाई बेनिफिट्स नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, जिसको हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ये आज प्रैक्टिकल चलेगा इसका। अब इसमें दूसरा केस क्या आ सकता है सर, बेनिफिट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। टेंशन मत लेना, कल का समय ऐसा पिक करूंगा ना, दोनों एक साथ ले लूंगा। बट आज पहला प्रैक्टिकल है, कंफ्यूजन में नहीं आना, इसलिए मैं पहला एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। मतलब है इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग में 2 केस है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग में 2 केस है। तो पहले बात हम करेंगे सर इंक्लूडिंग वाले, पहले ये परफेक्ट कर लो, एक्सक्लूडिंग अपने आप ही हो जाएगा। इंक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला बेनिफिट नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, इसका मतलब उसको बोलते हैं सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये अभी नहीं समझोगे तो भी चलेगा, आगे के क्लास में समझा देंगे, बट समझ भी लो भाई। बेनिफिट गिवन बोला तो क्या करना है, तो अपोजिट ही चलेगा। लाइन देखो सिंपल सा ऐसा लिख दो, हर एक बच्चे को समझे भाई। फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क एप्लीकेशन के साथ ऐड करना है। फर्म अंडर राइटिंग जो है ना, उसको अनमार्क के साथ ऐड करना, क्योंकि अगर इंडिविजुअल अंडर राइटर को बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो अनमार्क एप्लीकेशन माना जाएगा, इसलिए अनमार्क वाले के साथ ऐड करते। जब आप अनमार्क एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो उसी में ऐड कर दिया करो उसको। क्या करना है भाई, ऐड करना है। क्लियर? एंड लास्ट में भी इसको ऐड ही करना है। लास्ट में कैसे ऐड करेंगे अभी सीखेंगे वो चीज। अब जब यहां पे आए तो क्या लिखेंगे, इसका उल्टा कर दो भाई। यहां पे आपने क्या बोला भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क के साथ ऐड करूंगा, तो यहां बोलने का ऐड नहीं करना है। और इसमें 2 केस है, पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। अब वो कैसे होगा समझेंगे प्रैक्टिकल में। मतलब समझे आज क्या करना है, मतलब सर एक चीज समझना भाई, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग अगर वर्ड आया और उसमें लास्ट में लिखा है भाई बेनिफिट नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, इसका मतलब है फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क वाले के साथ में ऐड कर देना है और लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना है। केस याद हो गया, चलो शिफ्ट हो जाओ। ज्यादा केस एक साथ पढ़ लोगे प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले बताया कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत फास्ट नहीं जाएंगे। एक चीज आपने नोट कर लिया ना, अब उसको नोट करने के बाद टॉपिक लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ग्रॉस लायबिलिटी एक एक है, जहाँ पे मेन आएगा मैं आपको फिर से पॉइंट्स आपको बता दूंगा। शुभम लिमिटेड हैज एन एथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 50 lakhs डिवाइड इनटू 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम। बहुत सारे बच्चे तो मुझे लगता है इसमें ग्रॉस लायबिलिटी में ही मिस हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ रही है। तो देखने का सिंपल को आंसर मिलेगा। कंपनी ने इशू कितना किया भाई, 50,000 शेयर्स। कितना है भाई, 50,000 शेयर इशू किया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। इट्स द इंटायर इशू दिया गया भाई। इंटायर बोले तो इशू कितना किया कंपनी ने, 50,000 पूरा दिया गया भाई अंडर राइटर को। ए को 30,000 है, जिसमें फॉर्म अंडर राइटिंग 5,000 है, बता रहा है पहले बता दिया भाई। ए ने पहले बता दिया 5,000 शेयर्स मेरा है। एंड बी का क्या कंडीशन है, बी का 15,000 शेयर है, जिसमें उसका फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, 2,000 है। सी का जो है 5,000 है, उसमें उसका फॉर्म अंडर राइटिंग 1,000 है। ग्रॉस लायबिलिटी में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, सामने ही दिख रहा है भाई। 30 है 15 है एंड सी का कितना 5 है। 30 15 45 प्लस 5 हो गया 50,000। तो लिख दो पहले ग्रॉस लायबिलिटी, आप लिख दो ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी कितना कितना है लिखो, 30,000 15,000 एंड 5,000। कितना हो गया भाई, 50,000। क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसका रेशियो निकालो ना जरा, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 6 जा 5 6 जा 5 3 जा 5 1 जा। किसी को भी डाउट लगेगा क्लियर मेंशन करना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। फ्रॉम द टोटल इशू 45,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। क्लियर वर्ड बोला भाई, इसमें इंक्लूड है फॉर्म अंडर राइटिंग, दे के रखा है। फॉलोइंग मार्क एप्लीकेशन दिया भाई, ए का 16, बी का 10 एंड सी का कितना 4। मतलब मार्क एप्लीकेशन हमेशा मैंने पहले स्टार्टिंग से बोला भाई, क्लियर मेंशन करता है क्वेश्चन कितना कितना है। तो देखो ना सामने आपके दिख रहे हैं ना भाई, 16 10 एंड 4। 16 10 4 याद रखो, 16 10 4। तो लिखो यहाँ पे ना भाई 16 10 एंड 4,000।
टोटल कर लो जरा इसको भाई, 16 + 10 कितना होता है, 16 + 10 26, 26 + 4 किया तो 30,000, और इनको अगर माइनस कर देते हो तो हमें मिलेगा बैलेंस। ये हमेशा गिवन पार्ट होता है तो एक्चुअल करके लिखा जाता है। माइनस करते हैं ज़रा इसको, 30,000 में से 16,000 माइनस किया तो कितना मिला 14,000, ये माइनस किया तो कितना मिला भाई 5,000, माइनस किया तो कितना मिला 1,000, ये टोटल कर लो भाई आपका 20,000। मैं अगर पूछ रहा हूँ किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा सा इधर आ रहा है, लेकिन कंडीशन अगर याद है तो इजी समझ में आ जाएगा। कंडीशन फिर से रिपीट कराते थे जिन बच्चों के माइंड में है, जिन बच्चों के माइंड में, मैं यहीं पे बता देता हूँ। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला भाई 45। सबसे पहले मार्क एप्लीकेशन को हटा दो, क्योंकि ध्यान रखो मार्क में कोई चेंज ही नहीं है। आपको जो खेल है, आपका जो कॉन्सेप्ट है भाई, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ में ऐड होगा नहीं होगा, दो केस है, ठीक है। पहले मार्क वाले को साइड कर दो भाई। 45 में देखो ना, सिंपल से एक चाहिए तो यहाँ पे वर्किंग बना दो भाई। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला सर 45,000, मार्क वाला कितना भाई 30,000, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म, ये साइड हो गया। बचा कितना, बचा है सर 15,000। इसको क्या बोलने का भाई, इसमें दो चीजें हमारी जुड़ी हैं, अनमार्क प्लस फर्म अंडर राइटिंग। कैसे पता चल फर्म अंडर राइटिंग, देखो ना क्लियर लाइन मेंशन है भाई, एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट समझना आपको। इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, ये 45 में फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंक्लूड है, ऐसा क्लियर बता रहे हैं। तो मार्क वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मार्क तो हमेशा मेंशन है, अनमार्क को लेके प्रॉब्लम आती है। अनमार्क में फॉर्म इसका मतलब जुड़ा है, क्लियर। अब आपको ये जानना है सर कि इसमें मतलब ये 15 पूरा लेना है कि भाई अलग अलग हमें करना, मतलब इसको दो पार्ट करें कि नहीं करें, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। और यही कॉन्सेप्ट ही है टॉपिक का, ये डिसाइड या डिपेंड होता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये जो लाइन हाईलाइट है ना भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू, नॉट गिवन टू, केस आ जाओ रिटर्न, केस आ जाओ भाई। नॉट गिवन में क्या बताया था, फॉर्म अंडर राइटिंग भाई अनमार्क के साथ ही रहेगा, अगर अलग अलग है तो जोड़ दो, नहीं है तो मीन्स पहले से ही ऐड है तो बेस्ट है, तो पहले से ऐड करके ही तो लिखा था वो ना, ऐड करना है। क्या करना है भाई, ऐड करना है, ऐड करना है। तो बचा कितना, बचा 15,000, तो भाई अनुमार कितना आया 15। अरे हर एक बच्चे को समझा क्या 15 कैसे मिला, 15 समझ में आया, जिनको नहीं समझा फिर से रिपीट करते हैं। टोटल एप्लीकेशन कितना था 45, 45 में 30 मार्क हो गया तो अनमार्क कितना बचा 15, अनमार्क प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग। अब फॉर्म अंडर राइटिंग इसमें ऐड होगा, क्लियर लाइन बोल रहा भाई, अगर बेनिफिट नॉट गिवन वाला केस है तो ऐड कर देने का। अब ये 15 किस रेशियो पे जाएगा भाई, 6:3:1 पे जाएगा, 6:3:1। थोड़ा फास्ट डिवाइड करते हैं भाई, 6:3:1 पे लेके जाएंगे इसको। तो चलो अच्छा है कि मैं कैलकुलेशन करके मैं रखा हूँ। 945 500, 9,000 पहला आ रहा है, 45 एंड 1,500, क्लियर है। चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस किया तो ये 995, ये अपना मिला 5,000, ये मिला है 500, ये मिला 500 नेगेटिव, और ये हो गया 5,000। अब आपको पता है भाई, अगर कोई निगेटिव में आ गया तो उसको पॉजिटिव में करना पड़ता है, जिसको हम लोग लाइन क्या लिखते हैं, ये अपना क्या है ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा बैलेंस, बैलेंस हो गया तो भाई नंबर 6 पे अपने को क्रेडिट क्या लिखते थे भाई, क्रेडिट को एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक, जो माइनस में है उनको पॉजिटिव कर दो और इसका बेनिफिट इनको दोनों को दे दो। किस रेशियो पे भाई, कौन हट रहा है, थर्ड नंबर, तो बचे कौन है, दो, स्टार्टिंग वाले दो, बोले तो 6:3 पे बढ़ जाएगा। चलिए 6:3 पे लेके जाओ, 6:3 पे, ये भी मैं डिवाइड करके पहले से रखा हूँ। 333 167 आ रहा है, 333 167, ये इसलिए करके मैं रखा हूँ ताकि टाइमिंग थोड़ा सा बच जाए अपना, क्लियर है। माइनस कर लो भाई, ये तो हमारा नील हो गया, ये तो नील हो गया क्योंकि नील करना ही है। 500 में से 167 माइनस करेंगे तो 3 आई थिंक 3 कितना आ रहा था, कितना आ रहा था भाई, यहाँ माइनस नहीं किया, चलो कैलसी का यूज़ कर लेते हैं। 5,000 में से -333 किया, -333, 4667 आ रहा है, 4667,
ये 500 से माइनस करेंगे, 500 माइनस 167 किया तो 333 आया, 333। क्लियर, ये बैलेंस है आपका, ये ध्यान रखना, नेट लायबिलिटी नहीं आपकी, ये बैलेंस है। अभी तक के जितने भी केस आपने पढ़े इसमें क्या आंसर लिख देते थे आप लोग सीधा, ये नेट लायबिलिटी है, बट ये फर्म अंडर राइटिंग के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, इतना होने के बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना भाई, ये ऐड करना है। अब फॉर्म अंडर राइटिंग लास्ट में ऐड करना, मतलब सब कुछ करने के बाद जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है भाई, इसके बाद फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर दिया करो, बस यही न्यू कॉन्सेप्ट आपके साथ ऐड हुआ है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग को यहाँ पे लास्ट पे ऐड करना है, तो हम लोग लिखते हैं भाई फॉर्म अंडर राइटिंग। चाहिए तो आप ऐड लेस का साइन दिखा सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, तब जाके हमें मिलेगा नेट लायबिलिटी। क्या मिलने वाला भाई, नेट लायबिलिटी नंबर 9। फॉर्म अंडर राइटिंग कितना था, क्वेश्चन देखो ना कितना था, फॉर्म अंडर राइटिंग क्लियर लिखा था ना भाई, ये तो हमेशा मेंशन होता भाई। ए का फॉर्म अंडर राइटिंग 5000 है, बी का यहाँ ब्रैकेट में था तो भाई 2 है, सी का कितना 1 है, तो 5 2 1 कितना कितना है लिख दो जरा, 5 2 1 है। आ जाओ यहाँ पे, कितना है लिखो, 5000 2000 1000, टोटल कर लो भाई, 5 + 2 7 + 1 हो गया अपना 8, और ये तो अपना 5000 पहले से था, तो टोटल लास्ट में गया, टोटल कर लो आप, टोटल करना भाई, 4667 में 5 ऐड किया तो भाई 9667, 2000 में 333 ऐड कर दिया तो 2333, और ये हमारा 1000, ये 8 + 5 13,000। अब ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो भाई, ऐड कर दो, अगर जहाँ पे भी आप लेस करो तो ये दिखा सकते हो, लेस कर दो, ये लेस कर दो। क्लियर है, क्लियर है क्या? लास्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो था इंक्लूडिंग में 2 केस है, बेनिफिट नॉट गिवन, तो अब अदर सोचो ही मत, अभी सिर्फ अभी आप यह ध्यान रखो जो आज आपने पढ़ा है, सर हमने पढ़ा इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग में बेनिफिट नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। कॉन्सेप्ट क्या था, क्या डिफरेंट चीज आई है कि भाई मार्क तो हमेशा दिया होता, अनमार्क में भाई फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड है, मतलब जो फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड है। लास्ट में क्या होगा भाई, अगर निगेटिव कोई चल रहा है तो उनको पॉजिटिव में सेट कर दो, लास्ट में यही एक न्यू कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर देना है, कॉन्सेप्ट क्लोज। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है आज की क्लास में, आज सिर्फ नहीं आपने इतना ही पढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया लेवल बढ़ेगा उसी हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलता रहूंगा। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।